हाय गाइस। तो आज आईएसए का रिलेटेड सारे कुछ क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सब लोग आईएसए के बारे में टेंशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं सिंपली बता देता हूँ, पूरा डिटेल्स बता देता हूँ आईएसए में क्या क्या होता है और क्या क्या लिए आपको वो रीड करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो आईएसए क्या होता है, ठीक है ना। तो आईएसए मतलब इनकम शेयरिंग अग्रीमेंट, ठीक है। ये हर कोहर्ट में होता है। तो हम एक फंक्शन आपके कोहर्ट का बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 17% देना होगा जब आपको जॉब लग जाएगा 5 LPA या फिर उससे अबव का, ठीक है ना। तभी आपको देना होगा, नहीं तो आपको नहीं देना होगा। 17% ऑफ योर फर्स्ट सैलरी, ठीक है। फॉर 3 इयर्स बोला है, यहाँ पे देख सकते हो। फंक्शन ऑफ फॉर 3 इयर्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब आपका अगर 10 लाख का पैकेज लग गया, ठीक है ना, आपको 17% अगर 3 साल तक दोगे तब तो फिर बहुत हो जाएगा। इनका मिनिमम कट ऑफ रहता है, मतलब जो पैसा इनको मैक्सिमम जो पैसा आप उनको दोगे वो है 2.95 लाख, मतलब अराउंड 3 लाख, ठीक है ना। तो 2.95 लाख जब तक आपका पूरा नहीं हो सकता तब तक आप उनको सैलरी देते रहो। तो मैक्सिमम 3 ईयर लग जाते हैं। अगर मिनिमम 5 लाख का पैकेज रखता है तो 3 साल में आपका 2.95 लाख पूरा हो जाता है। तो ये लोग मिनिमम का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखती है। अगर आपका 10 लाख का पैकेज लगा तब तो फिर आपका 1-2 साल में भी हो जाएगा। अगर आप एक बार में ही देना चाहो पैसा तो वो भी दे सकते हो। अगर आप 6 महीना काम करने के बाद सोच रहे हो नहीं मैं दे दूं पूरा, तो वो भी दे सकते हो। अगर आप 17% के बदले में महीने में अगर चाहो कि थोड़ा ज़्यादा करके दे दूं मैं अपने सैलरी का 20%, 25%, हाँ तो वो भी दे सकते हो। वो सब बाद में आप उनके साथ डिस्कस कर लेना जब आपको जॉब लग गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो आपको एक फॉर्म आता है, ठीक है। पहले तो कंसेंट फॉर्म साइन करोगे, अपना डिटेल्स, अपने पेरेंट्स का डिटेल्स हो जाएगा। तो वो लेके इन लोगों का जो टाई अप रहता है जो कंपनीज के साथ, वो कंपनी में ये लोग आपका फॉर्म दे देंगे, तो वो कंपनी आपके लिए लोन देंगे, ठीक है ना। तो वो आपके कुछ डिटेल्स रहते हैं, एक फॉर्म आएगा आपके पास, ठीक है ना। ऑनलाइन ही आएगा, कुछ भी आपके एड्रेस में नहीं आएगा, सब ऑनलाइन आएगा, सब काम ऑनलाइन होगा, कुछ भी आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बस आपको आपका बैंक का पासबुक रेडी रखना है, ठीक है ना। और चेकबुक भी चाहिए, पासबुक और चेकबुक दोनों चाहिए। तो आईएसए साइन करने के लिए तो चेकबुक जिसके पास नहीं है तो वो अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो पासबुक और चेकबुक दोनों चाहिए जब आईएसए का फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है ना। तो फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपका नाम लेगा, वहाँ पे आपका पेरेंट्स का नाम नहीं आएगा आईएसए में, बस आपका नाम आएगा। और आपका कुछ पैन कार्ड वैन कार्ड ये सब देना। पैन कार्ड तो मस्ट चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड इतना नहीं निकले, लेकिन पैन कार्ड आपका मस्ट है क्योंकि आपका सिविल स्कोर पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे ठीक है, आपको लोन इनका मिनिमम 600 तक ले जाते हैं, ठीक है ना। 600 का सिविल स्कोर तक ले जाते हैं। अब सिविल स्कोर किसी को नहीं पता तो आप गूगल में सिविल स्कोर चेक बोल के डाल सकते हो, वहाँ पे वेबसाइट आएगा, आप अपना पैन कार्ड डालोगे तो आपका सिविल स्कोर वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, कितना है। तो उस हिसाब से मिनिमम 600 रहता है। 600 से जिसका कम है, थोड़ा बहुत कम है, 580 ऐसे कुछ है ना, तो आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हो। वो आपको पर्सनली कांटेक्ट भी करेंगे, जिन कंपनी के पास आपका गया होगा ना, हाँ हाँ, आपका लोन देने के लिए जिन कंपनी के पास गया होगा तो वो आपको कॉल करेंगे, पर्सनली बात करेंगे कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सोल्यूशन आप करना अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही खराब है तो, ठीक है ना। तो सिविल स्कोर खराब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिविल स्कोर खराब जब होता है तब मतलब आप अगर किसी लोन अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम तो आपका स्कोर खराब हो जाता है। नहीं तो सिविल स्कोर सबका जनरली सबका ही अच्छा होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि अगर आप कब तक छोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे साइन करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, आपको लगता है कि नहीं यहाँ अच्छा पढ़ाया नहीं जा रहा है या फिर मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप ना 1 वीक तक छोड़ सकते हो। मतलब आज अगर आज सैटरडे है, साइन हुआ फॉर्म, 1 वीक मतलब अगले सैटरडे से पहले आप छोड़ सकते हो। सैटरडे के बाद संडे मंडे छोड़ोगे तो कुछ परसेंट, इतना जल्दी छोड़ोगे तो वो शायद नहीं भी लेंगे। पर हाँ, अगर आप 1 महीना 2 वीक ऐसे कर लिए, ठीक है ना, आपका
मतलब एंडिंग तो 1 वीक रहता है, ठीक है ना, 1 वीक के अंदर आप छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आप 1 महीने के बाद छोड़ने जाओ तो आपको कुछ परसेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपका कुछ भी प्रॉब्लम आए, अगर आप छोड़ोगे तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वो बॉन्ड रहता है, ठीक है। हाँ, तो आप नहीं छोड़ सकते। आपको देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर आपको जॉब लगता है तभी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, लाइक बहुत बुरा हुआ, बुरा प्रॉब्लम, लाइक एक्सीडेंट वगैरह ऐसा, तो आप छोड़ रहे हो, तो फिर आप अगर 1 साल के अंदर अगर आपने कोई आईटी जॉब पकड़ लिया तो उनको देना पड़ेगा कुछ परसेंटेज, ठीक है ना। हाँ, और अगर आप पूरा का पूरा कर रहे हो कोर्स, ठीक है, फिर आप छोड़ दोगे, बोलोगे कि मैं नहीं दूंगा, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। ये आपके पूरा आईटीआर फीलिंग होता है, सारा कुछ आपका पूरा डिटेल्स रहता है उनके पास, तो ऐसा काम मत करना भाई, बहुत बुरे फंस सकते हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो लोग आय से साइन करवा रहा है, ये बॉन्ड साइन करवा रहा है इसीलिए, ताकि ऐसा बाद में प्रॉब्लम्स ना हो कि कोई पैसा ही ना दे भाई चला जाए, ठीक है ना। तो हाँ, आप ऐसे बीच में छोड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको, अगर आपका जॉब टैग में लग गया 1 ईयर के अंदर, ठीक है ना, जब आपने आई से साइन किया ना इस डेट पे, उस डेट के 1 ईयर के अंदर आपका अगर कोई टेक में जॉब लगा, सिर्फ टेक में, बिना टेक नॉन टेक वाला जॉब लगा तो कोई पैसा नहीं देना होता उनको। अगर टेक में जॉब लगेगा तभी आपको देना होगा, चाहे आप पूरा कोर्स करो नहीं करो, आपको देना पड़ेगा, अगर आपने आईएएस साइन कर लिया और 1 वीक के अंदर नहीं निकला है तो, ठीक है ना। तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर 1 महीने के बाद निकलो आईएएस के बाद तो कुछ परसेंटेज रहता है, 2 महीने के बाद तो थोड़ा ज्यादा परसेंटेज, 3 महीने के बाद तो और थोड़ा ज्यादा परसेंटेज, और 4 महीने के बाद तो आपको पूरा देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा परसेंटेज रहता है। और क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। हाँ, अब वैसे इतना ज़्यादा डरो मत आए के लिए, ठीक है ना। अगर आपको, आप अगर अपना माइंड सेट कर रखे हो कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, तो आप बिंदास जॉब ले लो। तो ऐसे फॉर्म एक्चुअली में किन के लिए है, जिनको एक्चुअली जॉब वॉब नहीं मिल रहा, ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए है। आप अगर नए स्टूडेंट हो तो मैं सजेस्ट करूँगा, आपको वैसे बूट कैंप चाहिए भी नहीं, नए स्टूडेंट हो के तो आपको कॉलेज प्लेसमेंट में ही मिल जाएगा। अगर कोई नॉन आईटी से होगा तो फिर वो अलग बात है। पर जो जिनका कॉलेज है टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, तो उन सबको तो मिल ही जाएगा प्लेसमेंट में धीरे धीरे। अगर प्लेसमेंट के बाद नहीं मिलता तो आपको फिर जाके आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है ना। मेरा सजेशन तो यही है। तो आप ऐसे ऐसे वैसे एग्रीमेंट साइन कर लोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे नहीं करना, मुझे कहीं और से जॉब मिल गया, ठीक है ना। तो फिर भी आपको उनको देना पड़ेगा, चाहे वो आपको जॉब दिलाए या आपके कॉलेज से आपको जॉब मिले या आप खुद जॉब लो, अगर वो जॉब आईटी में होगा तो आपको देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। सिंपल है वो, ठीक है। फिर आप उनको बहाना, मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था मैं नहीं कर पाया, तो वो आपको ना नेक्स्ट बैच में कर देंगे, आप जब चाहे तब ज्वाइन कर सकते हो अगर कुछ ऐसा हो गया एक्सीडेंट वगैरह। पर 1 साल के अंदर अगर जॉब मिला तो आपको देना ही पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही है। अब ऐसे बॉन्ड, अब मेरे पास तो नहीं है ऐसे बॉन्ड, नहीं तो मैं आपको दिखाता, शायद नहीं दिखा सकता है, मुझे नहीं पता इतना। पर हाँ, ऐसे साइन करने के 2 हफ्ते के बाद आपको कॉल आएगा, जिस कंपनी के साथ ये लोग टाई अप है ना, तो उन कंपनी का आपको कॉल आएगा, ठीक है। कॉल आएगा और वो आपसे पूछेंगे, आपके कुछ डिटेल्स भरना होगा, ऐप, एक ऐप डाउनलोड करना होगा फ़ोन में, वो ऐप डाउनलोड करोगे, उस ऐप से आपको लोन मिलेगा, ठीक है ना। तो लोन का डेट आपका करंट ही रहेगा, जैसे कि उसमें लिखा होगा कि आज अगर मान लो 21 मई है, तो उसमें लिखा होगा कि 21 मई से आपका ईएमआई चालू होगा। पर एक्चुअली में आपका ईएमआई चालू नहीं होता, वो बस उनका प्रोसीजर रहता है, इसलिए वो लिखना पड़ता है कि डेट डालना पड़ता है। आपका ईएमआई स्टार्ट होगा जॉब जॉब लगने के बाद ही, तो आप उसमें वरी मत करना कि इसमें लिखा है आज से ही ईएमआई स्टार्ट होगा, तो उसके लिए वरी मत करना। और आपको आपका डेबिट कार्ड का, मतलब अपने एटीएम कार्ड का पिन भी मांगा जाएगा, तो उसके लिए भी वरी मत होना, ठीक है ना। और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहते इसके अंदर।
2.95 लाख मैक्स है, इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला के टोटल उनको 2.95 लाख देना है। 17% आपका फर्स्ट मंथ का सैलरी। फर्स्ट मंथ आपका मान लो 50,000 आता है तो वहां से 17% दोगे। उसके 6 महीने बाद आपका अगर इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना, आप आपका सैलरी 8 लाख का पैकेज से 10 लाख का पैकेज हो गया, तो भी आपको पहले मंथ में जो सैलरी दिया है ना आपने 70%, उसी हिसाब से दोगे आप, ठीक है ना। तो बाद में वो चेंज मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पैकेज बढ़ गया तो 17% के बदले में आपको 18% देना हो। मतलब 17% में मान लो जैसे 17%, हम पहले महीने में 17% में 10,000 दे रहे हो, ठीक है हमको, तो आपको 10,000 ही देना होगा 3 साल तक, ठीक है ना। जब तक 2.95 लाख पूरा नहीं होगा तब तक 10,000 ही देना है, चाहे आपका पैकेज 12 लाख का हो जाए या 15 लाख का हो जाए, वो 17% ही देना है। आप चाहो तो एक साथ दे सकते हो या फिर उनसे बात करके बोल सकते हो कि मैं थोड़ा ज्यादा करके दूंगा, मतलब 20%, 25% ऐसे कर करके दूंगा, तो वो बाद में कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो तो उनको पता है। पर वो लोग आपका ऐसे का सेशन भी हो जाएगा, वहाँ पे भी पूछ लेना। तो हमारे में तो पूछा गया था, वो बोले हाँ वो कर सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब आपको जॉब मिल जाएगा। तो आपके ऊपर पूरा छोड़ा जाएगा, आप कैसे देना चाहते हो पैसा, पर मिनिमम 17% देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इतना सच कुछ है नहीं आईएएस में, ठीक है ना, तो डरो मत आईएएस का। तो यही बस यही वीडियो बनाना था थोड़ा सा, जो जो लोग डर रहे थे आईएएस से, तो भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आराम से आईएएस साइन करो। वन वन वीक का टाइम रहता है, 1 वीक तक आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ लो। अगर वो निकालेंगे तो फिर पैसा नहीं देंगे ना, ये तो सिंपल लॉजिक है कि भाई वो अगर आपको निकाल देंगे तो आपको क्यों पैसा देना है ना। वो निकालेंगे तो आपको पैसा नहीं देना होगा, चाहे किसी भी महीने में निकाले, वो पैसा नहीं देना होता। अभी तो ज्यादातर नहीं निकालते हैं, वो बस निकालेंगे किनको, जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं कभी भी, उनको निकालते हैं। जिनका स्कोर बहुत ही लो रहता है उनको नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर देंगे, पर उनको निकालेंगे नहीं, निकालेंगे उनको जो जो कि भाई टाइम पास कर रहे हैं, क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, उनको निकालते हैं। तो निकालेंगे तो पैसा नहीं देना होता, ठीक है ना। आप चाहे कहीं कहीं पे भी जॉब करो, आपको पैसा नहीं देना होता, वो निकालेंगे तो। अगर मान लो और एक कुछ डाउट है, हाँ, और एक कुछ डाउट्स है कि आपको जॉब मिल गया, ठीक है, 3-4 महीना काम किया, फिर कुछ कारण के लिए, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आपको वो जॉब छोड़ना पड़ा, या फिर वो कंपनी से निकाल दिया। वैसे कंपनी से नहीं निकालते, ठीक है ना। अगर आपको वो कंपनी छोड़ना पड़ा तो आपको विद इन 6 मंथ जॉब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। खुद से नहीं, यही लोग अरेंज करवा देंगे। हाँ, तो इनके प्लेसमेंट तो हर महीने चलता रहता है ना। तो ये उस प्लेसमेंट में आप फिर से बैठ लोगे, तो आपको फिर से जॉब 6 महीने के अंदर जॉब मिलना चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर आपको कोई भी आईटी फील्ड में जॉब नहीं मिला तो आपका आईएएस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बीच मिडिल मिडिल ऑफ योर जॉब, ठीक है ना, मतलब मिडिल में अगर आपका जॉब छूट जाता है तो 6 महीने के अंदर आपको जॉब नहीं मिला तो आपको पैसे नहीं देना होता है, ठीक है ना। आ, और शायद कुछ इतना डाउट सच नहीं है। और हाँ, 4 मंथ के कोहर्ट के बाद तो आपको 1 साल के अंदर वो जॉब दिला देंगे। टर्म्स में लिखा है, मतलब आईएसए में लिखा है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको अगर जॉब नहीं मिला कोहर्ट खत्म होने के बाद, तो आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होता है। पर इन्होंने अपने जो मीटिंग हुआ था, सेशन हुआ था, उसमें भारत सर ने बताया था कि 1 साल तक हम वेट नहीं करते, मैक्सिमम 6 मंथ करते हैं, ठीक है। 6 मंथ तक अब अगर आप ट्राई कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा, इंटरव्यू फेल होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपसे और पैसा नहीं लेंगे, आप जा सकते हो। या फिर आपके ऊपर, आप फिर से नया बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसका कोई बात नहीं। वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इनका बहुत ही स्ट्रिक्ट करिकुलम रहता है। जो इनका मॉक इंटरव्यू रहता है, तो वहीं पे इनको पता चल जाता है कि किसको जॉब मिलेगा और कौन बहुत ही वीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करते हैं। और जो बहुत ही वीक है उसको और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जो कि मान लो चीटिंग कर करके आया, ठीक है, किसी का कॉपी कर करके प्रोजेक्ट असाइनमेंट कर लिए, पहुंच गया,
हाँ प्लेसमेंट तक। तो उन वो मॉक इंटरव्यू में उसको पता चल जाता है, क्योंकि 1-on-1 इंटरव्यू होता है ना। तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई कौन कॉपी करके आया है इतना दूर, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट बैच में डाल देंगे। तो आप फिर से बैठोगे 4 महीने करोगे, समझे। तो इसीलिए कॉपी मत करना भाई, आराम से करो, प्लेसमेंट के टाइम पे आराम से जॉब मिल जाएगा, इनका गारंटी होता है। 2 से 3 महीने के अंदर आराम से सबको मिल जाएगा, जो जो प्लेसमेंट तक पहुंच गए। कॉपी करके पहुंच गए तो वो तो भाई नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर दिया जाओगे। पर जो जो हार्ड वर्क करके पहुंचे वो उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही आए समय। और इसके अलावा मैंने तो मैक्सिमम जो भी डाउट्स थे वो बोल दिया। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो यार कमेंट में, ठीक है ना। ठीक है चलो गाइस, बाय, इतना ही। और